सैर के लिए आई मां बेटी लाहौर में सेवरेज के खुले हॉल में गिरकर जान की बाजी हार गईं, तो चीफ मिनिस्टर पंजाब का हिम्मत करके अपनी हुकूमत, ब्यूरोक्रेसी और इस बदबूदार सिस्टम का पोल खोल कर रख दिया। जो नलायक कह रहे थे कि इस गटर में किसी इंसान का गिरना महाल है, आपने वाक़े का फौरी नोटिस लिया, मुंतज़मीन पर सख्त बरहमी का इजहार फरमाया। अपने आप को और इंतज़ामिया को जवाबदेह ठहराना वाकई काबिल तारीफ़ है। आपने न सिर्फ इंतज़ामिया को बल्कि अपने आप को भी जवाबदेही के लिए पेश किया। यही वो रवैया है जो रियासत की खूबसूरती और शहरी ज़िंदगी की हिफाजत करता है। जवाबदेही की इस अमली मिसाल ने हमारे दिलों में आपके इज्जत और एहतराम में मज़ीद इजाफा कर दिया है। जो कीमती जानें गई माँ और बेटी की, इस पर आपने जो दुख और अफसोस का इजहार किया, उससे भी हमारे दिलों में आपकी कदर व कीमत में इजाफा हुआ। लवाहिकीन को अल्लाह सुब्हानहू व तआला सब्र जमील अता फरमाए। जाहिर है पैसों से ना वो जानें वापस आ सकती हैं, ना बच्चों को माँ मिल सकती है। लेकिन दूसरी तरफ मैडम साहिबा, हमारा आपसे सवाल ये है कि 2 दहाइयों बाद बसंत फेस्टिवल 3 दिन के लिए लाहौर में मनाया जा रहा है, तो इसके बाद अगले कई महीनों तक वही लटकती कातिल डोरें गलियों, बाजारों और पुलों पर स्कूल जाने वाले बच्चों, रक्षा चलाने वाले मजदूरों और ऑफिस से वापस आते हुए बापों के गलों को काटती रहेंगी। तो फिर वो दर्द, तकलीफ, मलाल और दुख जो आज हम भाटी साने पर आपके चेहरे पर देख रहे हैं, उससे कहीं ज्यादा होगा। आज आप गफलत बरतने वालों पर ब्रहमी का इजहार फरमा रही हैं, तब किसको जिम्मेदार ठहराया जाएगा जब कोई कीमती जान चली जाएगी। यकीन जानिए, आज यूनिवर्सिटी जाते हुए एक नौजवान के हाथ में मैंने चिरखी वाली डोर देखी तो फैसलाबाद का वो नौजवान मुझे याद आ गया, जिसे कातिल डोर ने एक लम्हे में गिरा दिया। भरपूर जवानी ने उठने की कोशिश की, लेकिन तब तक गर्दन कट चुकी थी, वो दोबारा न उठ सका। माजी में लाहौर में भी ऐसे कई वाकयात हो चुके हैं और अभी रिसेंटली 2 दिन कबल गले पर डोर लगने के 2-3 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। और ये इस खतरे की याद दहानी है जो आज भी शहरों की गलियों, बाजारों में मौजूद है। और अफसोस ये है कि अब ये कातिल डोरें सिर्फ बाजार में ही नहीं बल्कि OLX और दराज जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर भी सरेआम फरोख्त हो रही हैं। मोहतरमा, हमारी आपसे ये रिक्वेस्ट है, एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप अपने इस फैसले को वापस ले लें। अगर बसंत मनानी फर्ज हो गई है तो इसे किसी महफूज और खुले इलाके में महदूद वक्त के लिए मुनाकिद किया जाए, जैसे सऊदी अरेबिया और UAE और दीगर खलीजी ममालिक में तफरीही सरगर्मियाँ अमूमन मुकर्ररा जगह पर और कंट्रोल्ड जोन्स में रहती हैं, ताकि सड़कें, बाजार और आम शहरी मामूल की ज़िंदगी में महफूज रहें। तो लाहौर में भी रिंग रोड के करीब खुले मैदान दस्तयाब हैं, जहां आप 500 बसें और राइडर्स फराहम करें। ये पतंगबाजों को और तमाशाइयों को सुबह के वक्त शहर से पिक करें और उस मुकर्ररा जगह पर लेकर जाएं और वहीं पर ही पतंगें उस महफूज मुकाम पर उड़ाई जाएं और शाम को उनको वापस ले आया जाए। यूं बसंत की खुशी भी बरकरार रहेगी और शहर के बच्चे, मजदूर और शहरी भी महफूज रहेंगे। यूं ये कातिल डोरें गलियों, पुलों, बाजारों में लटक कर अगले कई महीनों तक खतरा पैदा नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। यूं लाहौर अपनी खूबसूरती और हिफाजत दोनों बरकरार रख सकेगा। आखिर में मैडम साहबा, हमने आपके हर अच्छे इकदाम की तारीफ की है और इंशाअल्लाह करते रहेंगे। वो हेलमेट की पाबंदी हो, वो शहर में नज़्म व ज़ब्त हो, और कबल अज़ वक्त इंतबाह और एहतियात भी बड़े डिजास्टर से बचने के लिए ज़रूरी है। बसंत मनानी अगर ज़रूरी है ज़रूर मनाएं, मगर शहर के बाहर महफूज और महदूद मुकाम पर, क्योंकि ज़िंदगी रहेगी तो ये त्यौहार भी इंशाअल्लाह आते जाते रहेंगे। रियासत का काम सिर्फ हादसे के बाद अफसोस नहीं है, बल्कि हादसे से कबल हिफाजती तदाबीर इख्तियार करना है। अगर हम वाकई एक जिम्मेदार शहरी बनना चाहते हैं और मुहज़्ज़म मुआशरा बनना चाहते हैं, तो हमें खुशी के मौके को नॉर्मल और सीजनल कहना छोड़ना होगा। शुक्रिया।